नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। ढीमरखेड़ा मध्य प्रदेश, जिला कटनी। ढीमरखेड़ा से खास खबर। जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत घुघरा में तालाब निर्माण के नाम पर सरकारी राशि खर्च होने के बावजूद काम अधूरा रहने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक ही तालाब के लिए 2 चरणों में कुल 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत किए जाने के बाद भी मौके पर काम पूरा नहीं होने के आरोप में पंचायत की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले को लेकर जनपद सदस्य ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान सिलौंडी में कलेक्टर से शिकायत पर जांच और जिम्मेदारी कर कार्रवाई की मांग किया है। आपको बता दें, शिकायत में बताया गया है कि वर्ष 2023-24 में 15वें वित्त आयोग से तालाब निर्माण के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। इसके बाद वर्ष 2025-26 में उसी तालाब के निर्माण के नाम पर 5 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई। इस तरह तालाब निर्माण के लिए कुल 15 लाख रुपए की राशि सामने आती है। लेकिन सवाल यह है कि जब 15 लाख रुपए खर्च करने के लिए उपलब्ध हैं तो तालाब का निर्माण आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ। मामले का सबसे बड़ा सवाल राशि के उपयोग को लेकर शिकायतकर्ता ने कहा कि सरपंच सचिव पर राशि के आहरण और उपयोग के अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी, लेकिन एक ही काम के लिए बार बार राशि मिलने और इसके बावजूद काम अधूरा छोड़ने से यानी कि अधूरा रहने से पंचायत में रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का मिलान जरूरी हो गया है। अब यह भी जांच का विषय है कि 15 लाख रुपए की राशि में कितना काम हुआ, कितना भुगतान किया गया, भुगतान के मुकाबले मौके पर वास्तविक निर्माण कितना मौजूद है। कागजों में तालाब या मौके पर अधूरा काम। आपको बता दें कि शिकायत में तालाब निर्माण के साथ पंचायत में कराए गए अन्य विकास कार्यों की भी जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने भुगतान, माप पुस्तिका, निर्माण सामग्री, कार्य की गुणवत्ता, राशि के आहरण और मौके पर हुए निर्माण का भौतिक सत्यापन कराने की मांग उठाई है। यदि रिकॉर्ड में काम पूरा या पर्याप्त दिखाया गया है लेकिन मौके पर स्थिति अलग ही मिलती है तो मामला और भी गंभीर हो सकता है। जनपद सदस्य ने कलेक्टर से मांग किया है कि तालाब स्थल का मौके पर निरीक्षण, पंचायत के संबंधित अभिलेखों की जांच और खर्च की गई राशि का सत्यापन कराया जाए। साथ ही यदि जांच में अनियमितता सामने आती है तो सरपंच सचिव सहित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। 15 लाख रुपए की राशि, अधूरा तालाब और शिकायत में लगाए गए गंभीर आरोप, इन तीनों ने पंचायत के विकास कार्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब प्रशासन के सामने सबसे अहम चुनौती यही है कि सरकारी रिकॉर्ड और जमीन पर हुए काम का मिलान कराया जाए। जांच में यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो न केवल जिम्मेदारी तय करनी होगी बल्कि शासकीय राशि के उपयोग का भी हिस्सा यानी कि हिसाब जो है वो सामने लाना होगा। सीधा सवाल यही है कि तालाब के नाम पर 15 लाख रुपए की राशि आई तो जमीन पर उसका पूरा काम क्यों नहीं दिख रहा। अब इसका जवाब कलेक्टर की जांच से ही सामने आएगा। यह खास रिपोर्ट थी संवाददाता सत्येंद्र बर्मन की। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। शिकायत की है आपके द्वारा? सर, मैं घुघरा पंचायत की शिकायत किया हूँ तालाब निर्माण के विषय में। तालाब निर्माण ऐसा कि घुघरा पंचायत में 2 बार तालाब निर्माण गया, 23-24 और 24-25 का। एक बार 10 लाख गया 23-24 और 22-23 का, और 24-25 का 5 लाख रुपये। उसमें सर कितना ज़्यादा मतलब भ्रष्टाचारी है कि एक नरवा टाइप का था, उसमें 2 बार तालाब बनाना गलत बात है। उसमें गेहूँ जब मैं गया था जांच करने, जब मेरे को जानकारी मिली कि वहाँ तालाब बन रहा है, जब मैं गया तो वहाँ नरवा टाइप का था सर। 20 से मेड़ खड़ दी गई है ना, और देखा गया तो एक ट्रैक्टर लगा था वहाँ, पिलाऊ जैसे करते हैं लोग वहाँ, इस टाइप की पिलाऊ जैसे करके ट्रैक्टर भी सामने वहीं खड़ा था। हमारे पास मतलब वहाँ का प्रूफ है, फ़ोटो है ट्रैक्टर की, वो ड्राइवर की है विथ वहाँ के वो जो मतलब पिलाऊ करते हैं वो नहीं रहता, पिलाऊ करने वाला वो भी देखा हमने है ना, और वहाँ कोई वो नहीं है ना। तो एकदम भ्रष्टाचारी घुघरा पंचायत हर ये शिकायत की है आपने, इसमें अधिकारी क्या बता रहे हैं? अधिकारी बता रहे 2-3 दिन के बाद निराकरण होगा वहाँ जाके। कौन बता रहा है ये अपने जनपद सीओ यशवंतपुरी सर
बोले हैं कि वहीं जाके और से जांच होगी, और ये जांच के लिए हम सिलौड़ी में कलेक्टर साहब और से जिला सीओ मैम रही, तो हमने ये ज्ञापन दिया और उनसे हमने बोला कि मैम सर हमारी इसके विषय में घुघरा पंचायत की जांच की जाए, बस सर। शुभ नाम क्या लिखते हैं, किस पद पर हैं? मैं जनपद सदस्य महेंद्र कोरी, क्षेत्र क्रमांक 10।